हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार आकीस। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिलाओं की अध्यक्ष ममता शर्मा जी। ममता जी, देश की बात कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। आप राष्ट्रीय महिलाओं के अध्यक्ष हैं। अभी देश में चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। आप राजनीतिज्ञ भी हैं, राजनेता भी हैं। इस चुनावी माहौल में आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसा लगता है? क्या स्थिति होगी 16 मई के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि हम जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो चुनावों में भी महिलाओं को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को टिकट देने चाहिए, क्योंकि हम बड़ी जल्दी महिला के लिए कह देते हैं कि सक्षम नहीं है, ये हार जाएंगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे तो वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हमें वो इंतज़ार ना करके कि 33% कब मिलेगा, इन पार्टी ही रिजर्वेशन एक तरह से होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि महिला के सामने महिला ही लड़े। अरे, महिला और पुरुष की भी अगर हो तो महिलाएं निकल के आएंगी आगे। तो चुनाव में महिलाओं की बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि हम 50% हैं, कहीं से कम नहीं है। तो जब आप वोट लेने के हकदार हैं या वोट की उनसे उम्मीद करते हैं तो टिकट क्यों नहीं दिया जाता? जी, आपने टिकट देने की बात कही, महिला सशक्तिकरण की बात कही। इस महिला सशक्तिकरण में इस बार देखा गया ऑन एन एवरेज 7% महिलाओं को टिकट दिया गया है ओवरऑल पार्टी में। कांग्रेस में कुछ ज़्यादा होगा, बीजेपी में कुछ कम है, अन्य दलों में कम है। ये जो मानसिकता है उसको आप किस तरह आकलित करती हैं? देखिए, मैं उसमें यही आकलित करती हूँ कि आज भी महिला को आज़ादी के 67 साल बाद भी आप पुरुष के समकक्ष नहीं ला पाए। इससे तो यही इंगित होता है कि आज भी ये इंडिकेशन है कि हम आज भी उनको इतना लायक नहीं समझते हैं। बाकी मैं ये सोचती हूँ कि अगर महिला किसी काम के लिए दृढ़ संकल्पित है या वो इच्छा रखती है तो उसको पूरा करती है ज़रूर। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि महिलाओं को पूरा आरक्षण समझ के टिकट देना चाहिए। पिछली बार यूपीए 1 में, यूपीए 2 में कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, कांग्रेस का नेतृत्व था। इस में 33% की बात आई। कई बार आपने भी अपने स्तर पर कोशिश की, राष्ट्रपति से मिली, प्रधानमंत्री साहब ने बात की, फिर भी ऐसी कहाँ चूक हुई या जिससे कि ये जो 33% भी आप लोगों को नहीं मिल पाया, जो चुनावी राजनीति की बात है या संसदीय राजनीति में? देखिए, इसमें मैं ये कहूँगी, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर इच्छा थी कि खाद्य सुरक्षा बिल आए तो वो आया, इच्छा थी आरटीआई की तो वो आई, मनरेगा आया, राइट टू एजुकेशन आया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिजर्वेशन के प्रति वो रुझान नहीं है। वो उस दृष्टि से नहीं देखते कि ये भी एक ज़रूरी है। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी की तारीफ़ करूँगी, जिन्होंने उस ज़माने में उस हिम्मत से पंचायती राज में और लोकल बॉडीज़ में लाया आरक्षण। और आज आप ये देखिए कि वो रिवॉल्यूशन सामने देखने को मिलता है। प्रमुख भी हैं, प्रधान भी हैं, सरपंच भी हैं। पहले सरपंच पति आया करते थे, जिला परिषद डायरेक्टर के पति आया करते, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और ख़त्म होके ये हो गया है कि वो घूंघट अब उठ के यहाँ आ गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कि आरक्षण होना चाहिए और सभी पार्टीज़ को इसमें एकजुट होना चाहिए। लेकिन आपने कहा वेयर देयर इज विल देयर इज वे, तो विल में क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में भी विल नहीं थी जो कि नहीं ला पाई? देखिए, कांग्रेस की विल थी। सोनिया जी ने कई बार कहा कि हम बिल लाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि संसद में सबकी सहमति भी ज़रूरी होती है। तो बिल पास करने के लिए अकेली कांग्रेस नहीं कर सकती थी। पूरा यूपीए और आपका बीजेपी को भी, इसमें विपक्ष को भी पूरी भूमिका निभानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन फिर भी बिल नहीं आ पाया। मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। किसको मानती हैं इस पूरे माहौल के लिए? पिछले 25 वर्षों से इस तरह की बात। देखिए, मैं तो पूरे संसद को जिम्मेदार मानती हूँ। पूरा जो जितने भी सांसद हैं उनकी इच्छा होनी चाहिए थी कि बिल आए और महिलाएं इससे लाभान्वित हों। आप एक राष्ट्रीय महिलाओं के अध्यक्ष होने के नाते आपने जो कोशिश की, उस कोशिशों को अब किस
परसेंटेज तक मानती है कि आपने कोशिश की और वो सफल ना हो सका? देखिए, हमने पूरे स्टेट के चेयरपर्सन को बुलाया। हम नेशनल लेवल पे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं हूँ, हमने मिलके महामहिम प्रतिभा सिंह जी जब थी तो उनको भी ज्ञापन दिया। और उसके बाद पीएम को मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया, इवन सोनिया जी को मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया। और हमने ये कोशिश की, और एक हमने प्रोग्राम किया पीसी पीएनडीटी एक्ट पे, उसमें हमने एक सांसद को बुला के उनको एक पूरा मेमोरेंडम ये दिया कि जितनी भी सांसद हैं आपके पास, चाहे कोई भी पार्टी की हो, उनसे साइन करवाइए और लाइए कि हमें 33% आरक्षण दो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ भी फलीभूत नहीं हो पाया। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ममता जी, चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।